बात करें तो इस वक्त सियासी गर्मी जो है वो लगभग पूरे जोरों पर है। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हो या कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, हर कोई जो है अपनी ज़मीन तराशने की कोशिश कर रहा है और आसार ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव हो सकते हैं। शायद इसी को लेकर जो है अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी जो है ज़मीनी सतह पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू रूरल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चुनावों के लिए कितनी तैयार है। सर, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। थैंक यू अतुल जी। ये तो अभी ओपन बिगुल बज चुका है कि हर पार्टी सियासी गर्मियों में लगी हुई है, लेकिन हमारी पार्टी ने तो मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले ही इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया था कि जम्मू में एक बहुत गैप था, पॉलिटिकल गैप आ रहा था। हमारी धारा 370 ख़त्म की गई थी, हमारी स्टेट का दर्जा वापस लिया गया था। तो हम हमारे बुखारी साहब की क़यादत में एक बड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी लोगों ने मिलकर, जिसमें 20 से तकरीबन एमएलसी और एमएलए रिटायर थे और 10-12 के करीब कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने मिलकर अपनी पार्टी का संगठन बनाया और इसको ऐसा संगठन बनाया कि जो जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों की बराबर हक के लिए, हक इंसाफ की लड़ाई लड़े। और उस वक्त सारी पार्टियाँ ही अपने बैठी हुई थी। कोई किसी को बहाना था कि मुझे आपने कैद कर दिया है तो बाहर नहीं आएंगे, कोई कहते थे कि हम अभी डरते हैं, बीजेपी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। उसको बावजूद भी छीना तान कर हमारे बुखारी साहब बाहर आए, उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया। पिछले दिनों की बात है कि जब मैंने अखनूर में, मैं रूरल की बात करूंगा अभी, अखनूर में मैंने एक बहुत बड़ी कन्वेंशन की थी जुलाई महीने में। उस जुलाई महीने में मैंने आगाज़ किया था और हमारा मेन उस मीटिंग का, कन्वेंशन का एजेंडा था कि अखनूर को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया जाए। और उस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस अखनूर को देने के लिए हमारी पार्टी वचनबद्ध है और हम अपना संगठन जो है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। ब्लॉक कमेटियां मेरी बन चुकी हैं, मेरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बिल्कुल तैयार है और हर जैसे नगरोटा में मेरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम कर रही है, रैपर मड में हमारी कर रही है और अखनूर आपने 2 मुख्य मुद्दों पर बात की। एक तो 370 का दर्जा जो है वो ख़त्म किया गया और स्टेटहुड जो है उसको लेकर तमाम सारी पार्टीज अलग अलग दावे कर रही हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का 370 और स्टेटहुड के ऊपर क्या स्टैंड है? अतुल जी, ये तो बुखारी साहब ने बहुत सारी मीटिंगों में कहा है। देखो, रिस्टोरेशन ऑफ जो हमारी स्टेटहुड है, पहले हमको स्टेटहुड वापस लेनी है। जो मसला अभी 370 का है वो सब जुडिस है, कोर्ट में पड़ा हुआ है। उसके ऊपर टिप्पणी अगर हम यही उसके ऊपर ही बैठ जाएंगे कि 370 करें, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। बेरोज़गारी इतनी हो गई है, चरम सीमा पर पड़ी है, लोगों की मुश्किलात हैं। मेरे अखनूर कस्बा में देख लीजिए, मेरे अखनूर कस्बा में हालात किस किस्म की है, सैनिटेशन देख लीजिए और बड़े सारे मुद्दे हैं। स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों कहा कि स्टेटहुड जो है वो तो चुनावों के बाद ही मिल सकता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या मांग है कि स्टेटहुड पहले मिलना चाहिए या चुनाव के बाद में? देखो, ये तो हमारे पार्टी लेवल पर डिसाइड हो चुका है इस बात का। हम चाहते हैं, हमारी अपनी पार्टी का ये स्टैंड है कि हमें इलेक्शन के पहले स्टेटहुड दी जाए, उन्हें दर्जा वापस दिया जाए जो हमें ताज हमारे महाराजा के ज़माने में हमको मिला हुआ था। जो ऐसी विरासत हमको मिली, इतनी बड़ी रियासत थी जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, पहले वो हमें दर्जा दे दिया है। इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन हमारी जो काम है, जो असली हम लोग लेजिस्लेचर बनेगी, एक पॉपुलर गवर्नमेंट की ज़रूरत है। इस वक्त तक पॉपुलर नुमाइंदा नहीं यहाँ पर होगा, एमएलए नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा। ये ब्यूरोक्रेसी राज, जो बहु राज यहाँ पर चल रहा है, जिसने लोगों को पीस दिया है। एक छोटा पटवारी से लेकर आप जो देखें अतुल जी, ऊपर तक कोई मानने के लिए, कमीशन तक मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल उचित यही रहेगा कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो पहले हमारा स्टेट वापसी करें, हमारी स्टेट वापसी कर उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट करें। अपनी पार्टी जम्मू रूरल ज़िले की बात करें, जिसके आप प्रधान भी हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर चुनावों में, आने वाले चुनावों में उतरने वाली है? या पिछले दिनों से जो आप एक्टिविटीज़ नोट डाउन कर रहे हैं, लोगों के बीच भी आपका जाना हुआ, क्या प्रमुख मुद्दे आपको लोगों को सामने नजर आए? देखो जी अतुल जी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो पहले तो हम ये किसानों के इश्यूज़ हैं। मेरी ये रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा किसान दिन ब दिन पीसा जा रहा है। इतनी देर से केंद्र सरकार ने वो बिल वापस किया, हम मानते हैं, आभारी हैं उनके, लेकिन जितना नुकसान हुआ उस दौरान में उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे किसान ज़मीनी स्तर पर उनको मदद की जाए। उनको अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि ढाया यूरिया की इतनी समस्या है।
अरे बेसिक नीड जो हमें नहीं मिल रही इस वक्त। मेरा किसान पिसा सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स बनी हुई हैं, मुझे लगता नहीं है कि मेरा किसान इतना जागरूक हो चुका है जिसको पता है कि मैं वीडियो ब्लॉग जाऊँगा मुझे ये स्कीम मिलेगी, मुझे सब्सिडी मिलेगी। और जब हम सब्सिडी लेने जाते हैं वहाँ पर, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 केस यहाँ पर करवाए हैं सब्सिडी के, लेकिन लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पाई। किसान बेचारा पीसा जा रहा है, उसका एक तो बेरोजगारी है। मेरे रूरल में एक तो हम कोरोना की मार से हैं, मेरा रूरल एरिया मैक्सिमम वैष्णो देवी पर काम करता था, वहाँ पर मजदूर था, यहाँ का किसान था, वो सारा ठप हो चुका है। मैं चरम सीमा पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। मेरे अखनूर कस्बा में देखो, क्या जम्मू रैपर में देखो, खोड़ में देखो, और यहाँ पर नगरोटा में देखो, बड़े बेरोजगार बैठे हुए हैं। PhD कर कर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर कर, टेक्निकल एजुकेशन कर कर 22.2 एक चरम सीमा होती है। ये ऐसी सीमा है कभी किसी पार्टी के पार नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का मेन लक्ष्य है, अगर हम पावर में आते हैं, अगर हमारी पार्टी पावर अक्सरियत में आती है, बुखारी साहब का ऐलान है, ये सबसे बड़ा है कि हम 500 यूनिट जो बिजली की है हर हर हाउस होल्ड को फ्री देंगे। पहली 500 यूनिट फ्री दी जाएगी। दूसरा, जो विडो पेंशन है 1000 रुपये पर लोगों को टरकाया जाता है, 1000 से क्या बनता है, वो हम 5000 तक ले जाएंगे। तीसरी बात है कि जो ये सिलेंडर्स की बात है, 12 सिलेंडर तो हमें गवर्नमेंट दे रही है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसको बढ़ाएगा कौन? इतनी गरीब जनता है, इतनी यहाँ पर रूरल एरिया में गरीब जनता है। हमारी पार्टी का ऐलान है कि हम पहले 3 सिलेंडर फ्री रिफिल कर कर लोगों को मुहैया करेंगे, और ये हमारा मेन मैनिफेस्टो रहेगा। और एजुकेटेड और जो हमारे सेमी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए रोज़गार पैदा करेंगे। मुझे फ़ख्र है कि हम एक ऐसे आदमी को क़यादत सौंपने जा रहे हैं, बुखारी साहब के, जो एक खुद एग्रीकल्चर से व्यवस्था है, उनकी डिग्री एग्रीकल्चर से है, वो किसानों के बारे में इतना चिंता करते हैं। अतुल जी, हमारी जब डिस्कशन होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग भी, हमें यही कहते हैं कि आप किसानों के ऊपर ले जाओ, नौजवानों को आगे बढ़ाओ। हमारी पार्टी ने मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेशन जो बेयरर्स बनाए हुए हैं, नौजवानों को हमने 70% जो नॉमिनेशंस की हैं उनके ऑफिस बेयरर्स बनाए हुए हैं। हमारी पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग अतुल जी आ रहे हैं। आप देखोगे आने वाले दिनों में, हम ये नहीं कहते कि चुनाव की सरगर्मी है, पिछले दिन देखो आप श्रीनगर में कितना अच्छा अभी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हमारे कठुआ में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग रहे हैं। हमारे कठुआ में एक बर्निंग लेडी खुशबू भगत जो हमारे साथ ज्वाइन की है, और आई एम होपफुल कि हमारे बहुत सारे, हम दावा करते हैं हम जम्मू सूबा में कम से कम 10-12 सीटें बुखारी साहब की झोली में डालेंगे, और लोगों की सेवा करने के लिए हम ऐसे लोगों को आगे लाएंगे जो लोगों की सेवा करने जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं। और इसी सिलसिले से हमने ये पार्टी आगे बढ़ाई है, और आपको अतुल जी मिलेगा आने वाले शीघ्र ही। और हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी यहाँ पर तैयार है। हमारी एक ऐसी पार्टी है, हमारी भाई एक ऐसी पार्टी है जिसको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बुखारी साहब ने ऑफिस दिया है। मुझे खैर और छोटी पार्टी बाकी पार्टियों, कांग्रेस का कहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, PDP का कहाँ पर है, NC का कहाँ पर है, मुझे बताएं कहाँ डिस्ट्रिक्ट है। हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हर जगह फंक्शनल है, लोगों की हम बातें सुन रहे हैं। जो भी होता है, जो अफसरों के साथ हमारी कुछ मुश्किलातें आ रही हैं, हमने बुखारी साहब से लाई हैं उनके नोटिस में कि ब्यूरोक्रेसी में हमारे काम नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेसी हमको दबाना चाहती है। लेकिन आप देखोगे, शीघ्र ही देखोगे, आप अखनूर से स्टार्ट देखोगे जब हम डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए लड़ेंगे। और मैंने अपनी रहनुमाई हमने पहले भी की है अतुल जी, आप जानते हैं, हमने एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी लाई है, आई वॉज द जॉइंट एक्शन कमेटी, आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी देयर, आई हैव लेड माई लाइफ देयर। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने दी है। मैं एग्रीकल्चर से ही व्यवस्था हूँ, उसी फैमिली से, फार्मर फैमिली से जुड़ा हुआ। मुझे पता है कि लोगों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। और आगे भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए मेरी मेयर मांग रहेगी। अगर मैंने पॉलिटिक्स से ज्वाइन किया है, मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ का, जब तक अखनूर को अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेटस नहीं मिलता तब तक हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी। यही कहते हुए अतुल जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आप भी हाईलाइट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उसको अभी प्रैक्टिकली भी आगे ले जाएंगे। हमने माइनिंग पर दिया था, माइनिंग का समाधान हुआ, 75 बूथ वहाँ पर हमको मिले और जम्मू में भी मिले, और थोड़ा सा रोकथाम हुआ, और जो उन्होंने इलीगल जो माइनिंग करवा रहे थे वो भी बंद हुई। और कुछ और भी है जो कि लोगों की मिलीभगत से चल रही है, उसको उजागर किया जाएगा, उसको सामने लोगों के लाया जाएगा। और दूसरा मसला, एक बर्निंग मसला, यहाँ से मैंने सियासत की है। मेरा यहाँ पर एक ग्रेनेडी चौक से लेकर डस्काल मोड़ तक आर्मी का एक रास्ता है, जो बंदोबस्त में, ये पटवारी की रिपोर्ट मेरे पास है, जो बंदोबस्त में उस रास्ते का है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर
BSF पलोड़ा से लेकर तो एक थारोफेयर हो सकता है, अगर नगरोटा में एम्युनिशन डिपो के साथ लोग जा सकते हैं। अरे इतनी कौन सी यहाँ पर बात है कि मेरे यहाँ के अंबारां के लोग वो ग्रेनेडी चौक से पास नहीं कर सकते। वो उनको 6 किलोमीटर का एरिया, जो 6000 से बहुत पॉपुलेशन बड़ी है, उनको वहाँ पर गुजरना पड़ता है। कोई बीमार है उसको जल्दी जम्मू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, कैसे पहुँचाएंगे? ये समस्या हमने कभी SDM साहब से भी मेरे लोगों ने उजागर की, और शीघ्र ही इसको मैं बड़े विस्तार पर लेना चाहता हूँ। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि रास्ता हमको वो खुलाया जाए आर्मी से। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, यही रास्ते हैं, बंदोबस्त में है। मैं भी इसी शहर का पला हूँ, मैं खुद 30 साल उससे पहले निकलता था, 16 उस रास्ते से 2016 से निकलता। ये कौन सी बड़ी बात होगी? ये कौन सी ऐसी बात होगी मेरे लोगों को वहाँ से रास्ता से निकलने जा रहा है? हम लोग सबका साथ, सबका विकास। अरे आर्मी हमारी है, हम देशभक्त हैं, हमारे देशभक्त लोग हैं, बीच से गुजरना चाहते हैं। आप उनकी फ्रिस्किंग कर लीजिए, आप उनका टाइमिंग रख लीजिए, उनको निकलने दीजिए रास्ता, क्योंकि बंदोबस्त में लोगों का वो रास्ता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा SDM साहब से, DC साहब से मैं खुद मिलूंगा। अगर नहीं इन्होंने माना, हम LG साहब को, मैं बुखारी साहब को साथ लेकर जाऊंगा और इस रास्ते को खुलवाऊंगा। विश्वास के लिए वचनबद्ध हूँ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये थे आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जम्मू ज़िला रूरल के प्रेसिडेंट पुष्पदेव उपल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी जो है आने वाले चुनावों के लिए तैयार है, और बहुत ही लुभाने जो है वादे भी इन्होंने जनता के लिए तैयार रखे हैं। आप देखते हैं कि जनता इनके ऊपर कितना भरोसा करती है और ये जनता की उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं। आप लोग देखते रहें JK टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।